सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्टेट स्पोक्स पर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी इस वक्त मेरे साथ ज्वाइन कर चुकी है लाइव ट्रांसमिशन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आज श्रीनगर के अंदर रैली थी, छोटा सा हादसा पेश आया है लेकिन सारे बच गए हैं, अल्लाह का शुक्र है इस पर। लेकिन छठे मरहले के इख्तिताम पर चुनावी दंगल को कहां पर भारतीय जनता पार्टी देख पा रही है, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल कश्मीर में? देखिए, खासकर हम आपको बता दें, पहले आपका शुक्रिया, और हम बताएंगे कि जो चुनावी छठा वाला मरहला खत्म हो रहा है, हो गया अभी तक खुश आयंद सारा रहा। और लोग जोक दर जोक जो आपने रिपोर्टिंग की, जो आप देख रहे हैं, क्योंकि मीडिया साथ साथ चल रही है, तो आपने देखा लोगों का उत्साह था इस इलेक्शन में, जैसे इसको ईद की तरह, किसी त्योहार की तरह मनाया जा रहा था, जो हम बहुत जब छोटे थे उस टाइम पे देखते थे, आज से 30 साल पहले। लेकिन अभी आज के इन डीडीसी इलेक्शनों ने हमारी आंखें फिर से खोल दी कि हमें वोट डेवलपमेंट के लिए देना है, अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए, और खासकर जो अपनी डेवलपमेंट है मोहल्ले वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, अपना तहसील वाइज जो हमारी डेवलपमेंट है उसके लिए वोट देना है, जो पहले 70 सालों में यहाँ जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ। जब से ये 3 टायर पंचायती राज शुरू हुआ है, यहाँ पे ये JNK में नाफिज नहीं हुआ था। सिर्फ पंचायत इलेक्शन होते थे, ULB के इलेक्शन होते थे, लेकिन ये DDC BDC इलेक्शंस नहीं हुए। अब ये पहली बार हमारे पास मौका आया है, तो लोगों ने इसके लिए वालेहाना खुश आमदीद कहा और लोग वोट दे रहे हैं। अब नतीजा क्या आएगा वो 22 तारीख को पता चलेगा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां अपने इलेक्शन वॉर रूम में लगातार हर दिन का लेखा जोखा रखती हैं और हर दिन कैंपेन के बाद वो ये गणित लगाती हैं, वो ये मैथमेटिक्स लगाते हैं कि आज क्या कुछ हुआ। उसमें अगर मैं सिर्फ कश्मीर की बात करूं, पहले कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से एक नया रिवाइवल लाने की कोशिश की, जिस तरीके से कैंपेन चलाने की कोशिश की, उसके बाद बीजेपी की कितनी उम्मीदें कश्मीर के अंदर है कि अपने बलबूते पर, कमल के निशान पर कितने कमल खिल सकते हैं नॉर्थ, साउथ और सेंटर में? बिल्कुल सही आपने फरमाया, क्योंकि मेरा कैंपेनिंग में खास तौर पे हिस्सा रहा नॉर्थ, साउथ, सेंटर में, और हमने देखा कि जहां भी हम गए वहां पे जोक दर जोक लोग कमल के साथ खिलना चाहते हैं, कमल की खुशबू और कमल के साथ आपने देखा कितने लोग जुड़े हुए हैं। और हमें ये पूरी उम्मीद है कि हर कोने में, सेंटर हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, वहां हमारे कमल खिलेंगे। और लोगों ने दिल की खुशी से हमें वोट किया है। उन्होंने मोदी जी की नीयति को और जो हमारी स्कीम्स है, जो आजकल हर एक उस शख्स तक पहुंचती है जिसके वो बिचौलिए ही, चाहे 400 आते थे, 500 आते थे, 1000 आता था सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से, वो बिचौले खा जाते थे। आजकल वो सेंटर स्कीम्स ने जो ऑनलाइन सिस्टम किया, जो हमारी गवर्नमेंट ने किया, मोदी जी ने किया, वो आज आम लोगों तक पहुंच गया है। आजकल एक औरत, एक मेरी बहन, एक मेरी बेटी वोट करने के लिए बाहर आई है, उन्होंने बीजेपी को वोट किया है। आप देखेंगे इंशाअल्लाह रहमान हमारे लोग जीत के आएंगे और एक नई तारीख यहाँ पे रकम की जाएगी। तो क्या कुछ फिगर है कि इतनी सीटें हम सेंटर से, इतनी नॉर्थ से, इतनी साउथ से ले पाएंगे एक एतमाद के साथ कि आज 6 डेज खत्म हो गया, 70% इलेक्शन खत्म हो गया? गवाहर साहब, आप बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट भी माने जाते हैं, और जो आपकी क्रिटिकल एनालिसिस होती है और पॉलिटिकल एनालिसिस होती है वो बहुत जबरदस्त है। लेकिन मैं ये कहूंगी अभी एग्जिट पोल पे पाबंदी है, इसलिए मुझे भी ये कहने का अभी शायद हक नहीं है। मैं बताऊं, चलिए राब्ता कट गया, दोबारा कोशिश करेंगे। चलिए जी कंटिन्यू कीजिए मैडम। चलिए मैं एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सोशल जस्टिस के साथ भी काम करती हैं। बड़ा सवाल आपने कहा कि हमने ऑनलाइन सिस्टम को मुतारफ करवाया
और जो बिचौलियापन था, बीच में जो काम होता था वो खत्म कर दिया। लेकिन क्या इस जी बात का इल्म बीजेपी की क़यादत को है कि पिछले 2 साल के जी दौरान सोशल वेलफेयर महकमे में कितना पैसा दिया गया? क्या सही हकीकत यह है कि पैसा आया ही नहीं, गया ही नहीं, और जो देखिए हमारे विडोज, देखिए डेस्टिट्यूट्स और दीगर लोग जिन्हें आप मीगर अमाउंट देते हैं, आज तक भी नहीं दे पाए हम देखिए उन्हें? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कोरोना की वजह से कुछ चीजें रुक गई थी जो आपकी नजर में भी और हमारी नजर में भी है, मगर ऐसा नहीं है हमने 200 से 1000 कर दिया है, 1000 से 1500 कर दिया है। और बच्चियों की जो शादियां होनी है, जो आप सोशल वेलफेयर की बात कर रहे हैं, उसमें भी हमने 20,000 और 40,000 तक किया है और बच्चियों को मिल भी रहा है। अभी हमारे कुछ शादियां हो गई बेटियों की, उसमें पैसा मिल गया है, और जिनका रुका हुआ है वो उनको एक ही अभी मार्च से पहले पहले दिया जाएगा, ताकि उनका भी अजाला हो जाए। जो हमारी बहनें हैं, जो ऑर्फन्स हैं और बच्चे जो हैं विडोज वहां पे मेरी माएँ बहनें वहां पे ले लेती हैं, उनको वो मार्च से पहले पहले वागुजार किया जाएगा। डॉक्टर साहब, क्या आप ये मान रही है कि चुनाव बड़ा टफ था, मुश्किल था अभी तक? बिल्कुल मजा आता है तभी जब टफ कोई हो, जब मुकाबला हो। अगर मुकाबला नहीं होगा तो उसको मजा नहीं आता है। तो मैच हमेशा मुकाबले से किया जाता है, और मैच में जो जीतता है मुकाबले के बाद, उसी में मजा आता है, वही विनर्स कहलाते हैं। यानी जो बात लगातार लीडर्स कह रहे थे कि क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है रीजनल पार्टीज की, आपका मानना है कि क्रेडिबिलिटी खत्म नहीं, वो तो मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और हम जवाब दे रहे हैं? बिल्कुल देखिए, क्रेडिबिलिटी मेरा मानना है और हर एक का ये मानना होना चाहिए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी मरती नहीं और कोई पॉलिटिकल लीडर मरता नहीं है, और हमेशा इस मैदान में जंग जारी रहता है। जो जीतता है वही सिकंदर होता है। तो ये भी बताइएगा, बड़ा इल्जाम लग रहा है कि इलेक्शन अथॉरिटीज का मिसयूज या एजेंसीज का मिसयूज किया जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और अभी थोड़ी देर पहले साउथ कश्मीर से खबर आई कि सीनियर मोस्ट कांग्रेस लीडर अपोजिशन पीरजादा सईद साहब को भी इलेक्शन में वोट डालने की इजाजत नहीं। देखिए, एक वोट उन्होंने नहीं डाला होगा, इसके लिए मुझे ज्यादा अभी इल्म नहीं है, आपसे सुन रही हूँ। लेकिन अपोजिशन अगर इल्जाम नहीं लगाएगी तो अपोजिशन कहलाएगी नहीं। उनको तो हर चीज में गलत ही दिखता है। जब वो खुद रूलिंग में थे तो तब वो सारा गलत भी कर रहे थे, तो वो गलत नहीं था। लेकिन आज हम सारा अच्छा कर रहे हैं, और आज की गवर्नमेंट पे कोई इल्जाम नहीं है, कोई इल्जाम तराशी नहीं है। हमने, आप अशफाक साहब बेहतर जानते हैं कि यहाँ पे आज कोई कॉल नहीं है, आज कोई पथराव नहीं, आज किसी को घर में बंद नहीं किया जाता है, आज किसी को डर का एहसास नहीं है। इसलिए इल्जाम तराशी अपोजिशन को करनी है, हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे। पीसीसी फॉर्मर प्रेसिडेंट और फॉर्मर मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं, और उन्हें जब अनंतनाग से वापस लाया गया, ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा? देखिए, झूठ का तो मैं नहीं कह सकती हूँ, मैं इतना कह सकती हूँ कि अपोजिशन का कोई ना कोई ड्रामा हमेशा रहता है, और ड्रामे के साथ ही वो खबरों में रहना चाहते हैं। लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो आप लोगों के सामने है कि आज हर एक को अपनी राय का आजादाना तरीके से उनको कहते हैं जाओ जी वोट करो। जब आम लोग निकलते हैं तो उनको ड्रामा, चाहे उनके बड़े लीडर हैं या छोटे लीडर हैं, वो ड्रामा में ही ज्यादातर रहते हैं, ताकि वो इसका पॉलिटिक्स में इसकी हिस्सेदारी जो होती है ना, वो ड्रामे की इनकी लगी है, वो हमेशा से रही है, पिछले 70 सालों से। पहली बार हमने देखा कि इलाकाई सतह पर जब ये चुनाव हो रहे हैं तो यहां पर वुमेन रिजर्वेशन का पूरा ख्याल रखा इलेक्शन कमीशन ने, और आपकी जमात की तरफ से भी पूरी कोशिश की गई है कि ऐसे कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा जाए जिनकी साख्त हो। तो क्या मैं ये मानूं कि वहां पर कुछ सबकत आप लेने में कामयाब होंगी? इंशाअल्लाह रहमान, क्योंकि हमें ये, पहले तो हम गवर्नमेंट का शुक्रिया करेंगे और इलेक्शन कमीशन का कि लेडीज के लिए, वीमेन्स के लिए 33% रखा गया है, और जो भी जीत के आएंगी, और वो हमें लगता है इस मैदान में अपना जो विनिंग वाला रोल और काम करने वाला रोल होगा, तो एक औरत का बहुत ज्यादा रहता है। और जो भी जीत के आएंगी, चाहे वो बीजेपी से आएंगी, एक
औरत ही आएगी ना, तो और अपना झंडा गाड़ेगी इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से चुनावी दंगल चलाया गया कि गुपकार एयरलाइंस, फिर कहा गया फ्रॉड एयरलाइंस, फिर कहा गया कि जनाब हर एक घोटाला इन्हीं के सर है, लेकिन जब जमीन पर देखा गया तो लोग जब वोटिंग के लिए निकले उनके लिए आज भी मुद्दा बिजली, पानी और सड़क। क्या कैंपेन ट्रायल में कहीं गलती तो नहीं हुई? देखिए, हमने तो डेवलपमेंट पे ही ये इलेक्शन लड़ा, क्योंकि इसका मकसद ही है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी, यानी हम डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो 70 सालों में नहीं हुआ। हाँ, जो गैंग इन्होंने जो अलायंस बनाया, वो हम आपसे भी कहना चाहेंगे कि ये अकेले में डर गए बीजेपी से, और हम इनके खिलाफ नहीं या हमारे खिलाफ डर गए। इन्होंने एक तभी इकट्ठा होने की कोशिश की जो 70 सालों में इन्होंने नहीं किया था, वो ये कर पाए। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक मजबूत पार्टी इनके दरमिया थी, इनके सामने है, और ये उससे डर गए। इन्होंने जो इनके घोटाले थे, जो उनका जो सारा इन्होंने क्राइम किया है इस JNK में, उन हमें वंचित रखा है हर एक डेवलपमेंट से, उसके खिलाफ अपने गुनाहों को छुपाने के लिए वो एक हो गए। तो लेकिन हमारा जो चुनावी मुद्दा है वो डेवलपमेंट ही है, और हम डेवलपमेंट के लिए ही ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी साहबा मेरे साथ इस वक्त शुक्रिया। ट्रांसमिशन में ज्वाइन करने के लिए।